जब से देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हिंदुओं की आस्था जगी है और देश के भीतर तमाम जो है हिंदुओं के लिए काम हो रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो, चाहे बहुत सी चीजें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत से लोग हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत सा कुछ कर रहे हैं। तो आप भी हिंदू आर्मी से हैं और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आखिर सिर्फ हिंदू की बात क्यों करते हैं? इस देश के भीतर बहुत से और भी लोग हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। देखिए, बहुत साफ शब्दों में आपको अपनी भाषा में बताना चाहूंगा। जी। मैं हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं हिंदुओं का भी ठेकेदार हूं। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हिंदुत्व जगा है, तो महाराज एक बात मैं आपको बता दूं डंके के चोट पर, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व से है, ना कि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी से। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठाइए। और रही बात जहां हिंदू की होगी, जहां पर हिंदू को पीड़ा होगी, जहां पर हिंदुओं का शोषण होने का कार्य होगा, वहां पर चाहे हिंदू आर्मी हो, चाहे हिंदू समाज पार्टी हो, डंके के चोट पर बोले थे, डंके के चोट पर बोलेंगे। और अगर हिंदुओं की तरफ आंख उठा करके देखने का प्रयास करोगे तो हमारा नजरों को झुकाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सी पिक्चरें आई हैं देश के भीतर, बहुत सी पिक्चरों का वो हुआ है, लोग देख रहे हैं, लेकिन पठान पिक्चर का बहुत विरोध हो रहा है, क्या आखिर वजह? भाई, पठान का ही विरोध क्यों हो रहा है? आप ये वजह भी लेकर के चलिए ना भाई। बहुत सारी फिल्में आई, उसका विरोध नहीं। हम पठान का ही विरोध क्यों कर रहे हैं? पठान का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो जेएनयू में जाकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारों का समर्थन कर रहे थे, और उसी जेएनयू में जाकर के अफजल की बरसी मनाई जाती है। ये देखिए, जेएनयू में कुछ ऐसे लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मुस्लिम, मैं उनको मुस्लिम नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, महापुरुष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में जो लोग नहीं शामिल होते हैं, वही जाकर के अफजल की बरसी मनाते हैं, और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते हैं, उसी को दीपिका पादुकोण जाकर के समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। तो आपको क्या लगता? एक सवाल बनता है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है कि इस तरह से लोग जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह, लेकिन क्या देश का कोर्ट क्या कर रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, पहले आप ये जो भारतीय जनता पार्टी वाला धुन लेकर के चल रहे, आप इसको हटाइए। अगर बात है यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना कार्य करें, सनातन पर, हिंदुत्व पर अगर कुठाराघात होता है तो मैं एज अ फ्रीलांसर, एक व्यक्ति मात्र मैं ये बोलता हूं कि आने दो, पठान को बिकवा देंगे इनके मकान को। संघर्ष निरंतर जारी है। अब पठान की बारी है। शाहरुख खान, कोरोना काल में इसका 1 रुपए का डोनेशन नहीं जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो पाकिस्तान को डोनेशन देने चला जाता है। दीपिका पादुकोण देश हित में हो रहे कार्यक्रम में कभी शरीक नहीं होती हैं, कभी समर्थन नहीं करती हैं, लेकिन जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगते हैं तो वहां जाकर के सपोर्ट कर देती है, समर्थन कर देती है। तो ऐसी बातों का विरोध होगा, डंके की चोट पर होगा। और रही बात अठान पठान की, ये जो पठान है तो इसको पठाने जाकर के देखें, इसको हिंदू क्यों देखेगा भाई? आपको हिंदू मूर्ख लगता है? हमारे दिए गए पैसों से आप पल रहे हो और हमारे ही धर्म को टारगेट करोगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, महाराज झड़क में हाथ डालकर कलेजा ना खींच ले तो कहना। ये हवाबाजी नहीं है। जिस दिन ये सामने आएगा या जिस दिन इसकी विचारधारा सामने आएगी, आप देखेंगे इधर अगर थोड़ा सा कैमरा दिखाएंगे तो ऐसे ही इसके विचारधारा को पांव तले रौंदा जाएगा। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बैठाइए। इस बात का इतना गुस्सा क्यों है? क्यों इतना मतलब आप लोग गुस्सा कर? अरे गुस्सा इसलिए है भाई क्योंकि सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हो। गुस्सा इसलिए है कि सदैव भारतीय संस्कृति को टारगेट किया जाता है। गुस्सा इसलिए है कि हमेशा अगर देखा जाए, ब्राह्मणों को दिखा दोगे लालची, ठाकुरों को दिखा दोगे रेपिस्ट, बनिया को दिखा दोगे व्यापार में, और शूद्रों का शोषण हो रहा है, और एक मौलाना और एक पादरी, ये जो है ये सब के सब जो है पूरी तरीके से इंसानियत के देवता दिखाए जाएंगे। इसलिए विरोध हो रहा है। इसको जानिए, इसको समझिए, और इस विचारधारा को महाराज रौंद कर ही सांस लेंगे। इसको भी आप नोट करके रख लीजिएगा। विरोध जैसे चला है, विरोध वैसे ही चलेगा। यह विरोध समुदाय विशेष का नहीं है, यह विरोध किसी अली खान अहमद पठान का नहीं है, यह विरोध उस विचारधारा का है जो आने वाले समय में राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। और ऐसी राष्ट्र विद्रोही विचारधारा को पांव तले रौंदने का कार्य ही हिंदू आर्मी, हिंदू समाज पार्टी और हमारे अपने भाई लोग कर रहे हैं। सीधा सिद्धांत, आराम से रहोगे, सही से रहोगे तो रहने देंगे, वरना जाओ तलाश कर लो, तुम्हारे लिए 57 देश खाली पड़े। सीधा जाओ यहां से। अगर नहीं रह सकते हो तो सीधा 57 देश है तुम्हारे लिए, सीधा निकलो, वहां जाओ।
ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है और हिंदुओं के स्थान पर हिंदुओं का वर्चस्व था, हिंदुओं का वर्चस्व है और डंके की चोट पर कहते हिंदुओं का वर्चस्व भविष्य में रहेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठाइए और विचारधारा को बढ़ाइए।